शहर बड़े कमाल की जगह होती है, पर कभी कभी ये आपके लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। क्या कभी ट्रेन पर सो जाने से आपका स्टेशन मिस हुआ, या बास्केट टॉप फ्लोर से उतारने की कोशिश करते वक्त पैर फिसलने से आपकी गर्दन टूटते टूटते बची है? लेकिन शुक्र है कुछ दिमागदार लोगों ने इन समस्याओं का हल ढूंढ लिया है, जैसे कि जलने वाले ट्रेन स्टॉप, बस से उतारने वाली स्लाइड और यहाँ तक कि बिल्डिंग से उतरने वाली स्लाइड भी। तो आइए एक नज़र डालते हैं मौजूदा जमाने के कुछ सबसे कमाल के इन्वेंशंस पर, जो शायद आपको जल्दी ही अपने शहर में देखने को मिल सकते हैं। डस्टबिन या बास्केटबॉल। अगर नीदरलैंड्स में किसी चीज की भरमार है तो वो है साइकिल। दो पहियों का ये चलन 70 के दशक में शुरू हुआ था, जिसके चलते शहर ज्यादा शांत और सेफ हो गए थे। आज के देश में 2.3 करोड़ से ज्यादा साइकिल मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, और वो ये कि कार में कचरा फेंकने की बड़ी आसानी होती है। कहीं भी सीट के नीचे या डिक्की में डाल दो, मगर कार के अंदर भी कभी झांकना भी मत, ठीक है? तो साइकिल से चलने वाले अपना कचरा कहाँ पर फेंकेंगे? देश भर में साइकिल ट्रैक के किनारे ये बड़े से छल्ले लगाए गए हैं, जिसमें लोग आसानी से अपना कचरा डाल सकते हैं। इन छल्लों में चलती साइकिल से कचरा फेंका जाता है, इसलिए उनकी चौड़ाई 3 फीट रखी गई है, ताकि आपको निशाना लगाने के लिए धीमी स्पीड ना करनी पड़े। ये छल्ले वैसे तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन नीदरलैंड में साइकिल चलाने वालों के लिए बहुत ही सुविधाजनक साबित होते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप न्यूयॉर्क या दूसरे बड़े शहरों के लोग भी साइकिल ट्रांसपोर्ट अपना लें, तो फिर शहर में धुआं, कचरा और प्रदूषण की मात्रा कितनी कम हो जाएगी। इसकी मदद से हम एक नया स्पोर्ट भी ईजाद कर सकते हैं, ट्रैश कैट बॉल, या फिर छल्लों में कचरा डालना। ऊपर से नीचे बनी बिल्डिंग। दुनिया की ज्यादातर बिल्डिंग्स को नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता है ना, लेकिन डेट्रॉइट में एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि इस मामले में थोड़ा सा अलग है। मिलिए द एक्सचेंज से एक ऐसी बिल्डिंग जिसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था। सबसे पहले इसके बीच वाले खंभे बनाए गए, जिसके बाद हर एक फ्लोर को जमीन पर तैयार करने के बाद रस्सी से ऊपर खींचकर खंभों में फिट कर दिया जाता था। एक बार जब फ्लोर फिट हो जाता तो यूएस उठाने वाली मशीन फिर से नीचे चली जाती और नया फ्लोर खींचकर ऊपर ले आती। हर फ्लोर का वजन लगभग 500 टन होता है और 25 फीट प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर उठाया जाता है। तरीका तो बड़ा शानदार है, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये तरीका अपनाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जरूरी जगह और लेबर में अच्छी खासी कटौती की जा सकती है, और कंस्ट्रक्शन टीम का साजो सामान बारिश में भीगने से बचा रहता है। अगर दुनिया के और भी शहर कंस्ट्रक्शन का ये शानदार तरीका अपनाते हैं, तो प्रोजेक्ट में लगने वाला टाइम, जगह और पैसे ढेर सारी बचत हो सकती है। कौन जानता था कि चीजों को उल्टी दिशा में करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है भाई। स्लाइड में बैठकर झट से उतरो। किसी डबल डेकर बस की खड़ी सीढ़ियों से उतरना मौत को दावत देने से कम नहीं है, खासकर अगर बस चल रही है तो। जाहिर है कि बस से उतरने का कोई भी ऐसा तरीका जरूर मौजूद होगा जिसमें आपको गंभीर चोट लगने का खतरा ना हो। घबराइए नहीं, क्योंकि शायद ग्राफिक डिजाइनर सीरियल एचके ने समस्या का हल खोज लिया है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसमें बस के पीछे लगा हुआ एक स्लाइड जरूरत पड़ने पर यात्रियों को नीचे आने का एक तेज और मजेदार तरीका मुहैया कराता है। प्लस ये सिस्टम वन वे है, यानी नीचे उतरते वक्त सामने से आने वालों से धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो बढ़िया है, लेकिन किसी भी चलती हुई बस में मौजूद ये बड़ी सी ओपनिंग शायद कुछ लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फिर भी शुरुआत अच्छी है, लेकिन सीरियसली एचके यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने हांगकांग में स्थित इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर से उतरने का एक और मजेदार कलरफुल बना लिया है आइडिया। अपनी मनपसंद कलर की स्लाइड को चुनिए, उसमें बैठकर धड़धड़ाते हुए तेजी से ग्राउंड फ्लोर तक आ जाइए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यह डिजाइन कुछ ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी हड्डियों का कचूमा बनवाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्काई स्क्रैपर सचमुच लोगों को अपने टॉप फ्लोर से जुड़ी हुई स्लाइड्स में बैठने का मौका देते हैं, जैसे कि लॉस एंजल्स की बैंक टावर स्लाइड। माना कि अभी भी कॉन्सेप्ट है, मौज मस्ती जैसा, पर क्या पता भविष्य में एक खास सूट पहन कर घर जाने के लिए इन स्लाइड से उतरते हुए लोगों का नजारा एक आम बात हो जाए। बिना छींट का यूरिनल। मैं नहीं जानता कि आपने हाल ही में कोई पब्लिक टॉयलेट यूज किया था या नहीं, लेकिन कई लोगों का निशाना बड़ा खराब होता है, समझ रहे ना? लेकिन पब्लिक टॉयलेट की गंदी फ्लोर अब शायद जल्दी ही बीते जमाने की बात हो जाएगी। इस कमाल के न्यू यूरिनल में आपको अपना अंग अंदर करना होता है ताकि पेशाब के छींटे नीचा ना करें। क्या ये तरीका साफ सुथरा है? नहीं, क्या पता आपसे पहले उस होल में कौन सी चीज घुसी हो, लेकिन बिना छींटों वाले यूरिनल का आइडिया सचमुच जीनियस है। शुक्र है कि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे कई डिजाइन मौजूद हैं। साल 2022 में मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर झाओ पेन ने यूरिनल के तरह तरह के शेप्स को टेस्ट किया ताकि छींटों का उड़ना कम से कम किया जा सके। इस डिजाइन में पेशाब की धार यूरिनल से 30 डिग्री के कोण से टकराती है, जिसका वी शेप किसी भी छींटे को बाहर आने से रोकता है। इमेजिन कीजिए, अगर ये यूरिनल सारे टॉयलेट में लगा दिया जाए तो फ्लोर कितने साफ रहने लगेंगे, और बेचारे सफाई कर्मी तो मानो खुश हो जाएंगे। मेट्रो में एलईडी। मेट्रो के सफर में अक्सर अपने ईयरफोन लगाने के बाद आप झपकी मार लेते हैं, और ऐसा कई बार हो चुका है जब मेरा स्टॉप पीछे छूट गया हो। लेकिन खुशकिस्मती से एम्स्टर्डम वालों ने नींद आने या ध्यान भटकने के कारण ट्रेन की पोजीशन भूल जाने की समस्या का हल ढूंढ निकाला। मेट्रो कोच में हर स्टेशन का नाम एलईडी से जल उठता है, जिस पर नजर डालते ही यात्री तुरंत ट्रेन की पोजीशन और अगला स्टेशन जान सकता है। सोचिए, अगर आप सो जाते हैं और अचानक से आंख खुलती है तो परेशान होने के बजाय आप झट से समझ जाएंगे कि आपकी ट्रेन कहाँ पर है और आपका स्टेशन मिस हुआ या नहीं। ऐसा लगता है कि आविष्कार खासकर मेरे लिए डिजाइन किया गया था मेरे भाई। कुत्तों के लिए डे केयर।
आपका नहीं पता, लेकिन जब भी मैं किसी कुत्ते को सड़क पर बंधा हुआ देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। काश कि कोई ऐसी सेफ जगह मौजूद होती जहाँ हम जरूरत पड़ने पर अपने प्यारे से पेट के लिए कुछ देर छोड़ सकते। तो लीजिए भैया, डॉग स्पॉट आपकी मदद के लिए पधार चुका है। ब्रुकलिन की इस कंपनी ने खास इसी मकसद से कुछ ऐसे कैनल डिजाइन किए हैं जिनमें 100 पाउंड वजन तक के कुत्तों को 90 मिनट तक के लिए आराम से रखा जा सकता है। इस दरवाजे को लॉक भी किया जा सकता है ताकि कुत्तों के खोने का जरा भी डर ना रहे। कैनल के अंदर पंखे और एसी वेंट भी मौजूद होते हैं ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे और आपके कुत्ते को ना ज्यादा गर्मी लगे और ना ज्यादा ठंड। कैनल को जीवाणु मुक्त रखने के लिए इसे हर कुत्ते के बाद यूवी रेडिएशन से सैनिटाइज किया जाता है। इसे और भी ज्यादा आसान बनाते हुए आप एक ऐसी ऐप के जरिए किसी भी वक्त अपने कुत्ते के लिए कैनल बुक कर सकते हैं और अंदर लगा हुआ एक कैमरा आपके मोबाइल पर आपके पेट की पल पल की फुटेज दिखाएगा ताकि आप पूरे सुकून से रह सकें। अच्छी बात है कि इस तरह की सेवाएं देने वाली कंपनियां पूरे देश में पनप रही हैं, जैसे कि नॉर्वे की डेन फॉर डॉग्स। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, किसी काम से जाते वक्त अब आपको अपना कुत्ता अकेला नहीं छोड़ना पड़ेगा। जाइए आप शॉपिंग करके आइए, तब तक आपका कुत्ता यहाँ आराम फरमाएगा भाई। जानवरों के लिए पुल। ये मुर्गा सड़क पर आया क्यों? क्योंकि उसे पुल के बारे में नहीं पता था। जानवरों के लिए बने इन पुलों को इकोडक्ट कहा जाता है, जिसकी मदद से वन्य प्राणी बिजी हाईवे को आसानी से पार कर सकते हैं। नीदरलैंड में इस तरह के 600 से ज्यादा पुल मौजूद हैं और दुनिया भर में इनका चलन बढ़ता जा रहा है। इसकी खास वजह है, जब किसी जंगल से हाईवे गुजरता है तो जानवरों का आवाज 2 धड़ों में बढ़ जाता है। जैसे लॉस एंजलिस में रहने वाले माउंटेन लॉयंस का समूह 2002 के बाद से 25 माउंटेन लॉयंस सड़क हादसों में मारे जा चुके हैं। अच्छी खबर है कि अमेरिकी सरकार $35 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रही है जिनमें जानवरों के लिए पुल, फेंस और अंडरपास वगैरह बनाए जाएंगे। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल क्रॉसिंग का काम फिलहाल लॉस एंजलिस में जारी है, जिसकी लंबाई 210 फीट और लागत करीब $9 करोड़ आने वाली है। आप कहेंगे ये लागत बहुत ज्यादा है, लेकिन कनाडा में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि इस तरह के पुल बनाए जाने के बाद इलाके में सड़क हादसे में मारे जाने वाले जानवरों की संख्या 90% तक कम हो जाएगी। ऐसे पुल न सिर्फ जानवरों के काम आते हैं बल्कि हम इंसानों के लिए भी सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। यानी अब वो मुर्गा आराम से सड़क पार कर सकता है, वो भी बिना किसी पहिए के नीचे आए हुए। बड़े काम के हो। क्या आपने कभी किसी बड़े से फर्नीचर को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने की कोशिश की? अगर की है तो आपके साथ भी फ्रेंड सीरीज जैसा ये सीन हुआ होगा, यहाँ समस्या से निपटने के लिए फर्नीचर को बीच से काटने में लोग व्यस्त थे। वहीं नीदरलैंड वालों ने इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढ निकाला। यहाँ के मकान चौड़ाई में काफी कम होते हैं, खासकर अगर वो किसी नहर किनारे बने हों। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा चौड़ाई वाले मकानों को हाउस टैक्स में ज्यादा रकम देनी पड़ती है, सो लोग पैसा बचाने के लिए कम चौड़ाई वाले ऊंचे मकान बनाने लगे। चालाक लोग थे। लेकिन जब घर बदलने की बात आती तो ऐसे मकानों में फर्नीचर को सीढ़ियों से ऊपर ले जाना किसी टेढ़ी खींच से कम साबित नहीं होता। इससे निपटने के लिए ऐसे मकानों के बाहर एक हुक लगा होता जिसमें एक रस्सी और गराड़ी फंसाई जा सकती थी। उस रस्सी के जरिए मन चाहे सामान को ऊपर उठाया जाता और खींचकर बालकनी से अंदर कर लिया जाता। अगर आप भी रियल लाइफ में सड़क के बीचों बीच हवा में लटकता हुआ एक बड़ा सा सोफा देखें तो कम से कम इतना तो पता रहेगा कि आपका दिमाग खराब नहीं हो रहा। सिर्फ सोफा ही नहीं, इस ट्रिक के जरिए अब इन बड़े बड़े डब्बे या कोई भी सामान अंदर किया जा सकता है। मैं दावे से कह सकता हूँ फ्रेंड्स का वो एपिसोड डच भाषा में और ज्यादा फनी लगता है मेरे भाई। मछलियों के लिए डोरबेल। लॉक इंजरिंग एक बड़े कमाल का नमूना जो नहरों पर चलने वाले नावों को पानी में ऊपर या नीचे उतरने में मदद करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस पानी में रहने वाली मछलियां इन लॉक्स को आखिर कैसे पार करती होंगी? बता दें कि ओनेक्ट में स्थित एक लॉक दुनिया की सबसे पहली फिश डोरबेल वाला लॉक बना। पानी में लगे कैमरा दिखाते हैं कि लॉक पार करने के लिए इस वक्त कितनी मछलियां खड़ी हैं। फिर एक लाइव स्ट्रीम देख रहे ऑनलाइन लोग डोरबेल का बटन दबाकर मछलियों की मदद करते हैं। जब बटन दबता है तो लोग चलाने वाले ऑपरेटर को एक सिग्नल जाता है जो लॉक खोलकर मछलियों को पार होने देता है। अब ये हुई ना नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से मछलियां अपनी कुदरती जरूरतें पूरी करने के लिए इधर उधर जा सकती हैं, जिसमें ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए गहरे पानी में जाना और बसंत ऋतु में बच्चे पैदा करने के लिए उथले पानी की तरफ जाना शामिल है। बटन दबाने पर लॉक का गेट खुल जाता है और सैकड़ों गैलन पानी रिलीज होता है, जिसकी मदद से नाव समेत मछलियां भी अलग अलग ऊंचाई वाली नहर में प्रवेश कर पाती हैं। काश कि मैं उस लॉक को चलाने वाला ऑपरेटर होता, फिर मैं खूब जमकर मछलियों की मदद कर पाता। वाकई में ये मेरे लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता। शहर में लगे झूले। आज ऑफिस बड़ा तनावपूर्ण रहा, हाँ, या स्कूल का प्रेशर कुछ ज्यादा, यूट्यूब पर कुछ इमोशनल देख लिया। जिंदगी में तनाव आने की 10 वजह हो सकती हैं, लेकिन कोपेनहेगन शहर कुछ ऐसा जुगाड़ करता है जो वहां जाकर आप अपना तनाव दूर कर सकते हैं। ऑफ ग्राउंड कहे जाने वाले ये झूले गर्मियों के दिनों में शहर की सड़कों किनारे जगह जगह लगाए जाते हैं। ये बेंच का एक बेहतरीन विकल्प है और देखने में भले ही अजीब लगता हो पर बेंच के मुकाबले कहीं ज्यादा आरामदायक है। एक ऐसी चीज जो भाग दौड़ वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। इन झूलों को पुराने फायर होज और स्टील पाइप से बनाया गया, यानी चीजों को पब्लिक के फायदे के लिए रिसाइकिल किया गया है। इसी तरह के झूले फिलाडेल्फिया के और ब्रुकलिन जैसे शहरों में लगाए गए हैं और आने वाले समय में शायद ये दूसरे शहरों में नजर आए। काश कि ऐसा कोई आरामदायक जगह मेरे भी शहर में होता। क्योंकि आपके लिए मजेदार फैक्ट ढूंढने के लिए दिन भर इंटरनेट की खाक शांति शांति में बुरी तरह थक जाता हूं मेरे भाई। प्लास्टर का खेल खत्म।
हर चीज़ 3D में ज़्यादा बेहतर लगती है, चाहे वो मूवी हो, ग्राफिक्स या प्रिंटर कुछ भी हो। आजकल की 3D प्रिंटिंग क्रेज़ को आगे बढ़ाते हुए अब ये टेक्निक 3D प्लास्टर बनकर डॉक्टर की मदद करेगी। फिलहाल ज़्यादातर मेडिकल प्लास्टर पीओपी या फाइबर ग्लास से बनाए जाते हैं और ये बड़े सख्त होते हैं ताकि जोड़ती हुई हड्डी अपनी जगह पर टिकी रहे। 3D प्रिंटेड कास्ट को हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक से बनाया जाता है और ये कूल देखने के साथ साथ पहनने में भी बड़े आसान होते हैं। ऐसा उनके पतले और हवादार स्ट्रक्चर की वजह से होता है और इन्हें हटाना बड़ा आसान है क्योंकि डरावनी कटिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। इस कास्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह वाटर प्रूफ होता है, यानी आप जितना मन चाहे नहा सकते हैं, वो भी अपनी चोट पर ढेर सारी पन्नियां लपेटने की मेहनत किए बगैर। इस कास्ट में हवा आसानी से आर पार हो जाती है, जिसके चलते नॉर्मल प्लास्टर की तरह इसमें पसीना या बैक्टीरिया इकट्ठा नहीं होता। ना ही आपको खुजली दूर करने के लिए किसी लंबी तीली का सहारा लेना पड़ेगा। क्या बात है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये इतना बेहतरीन तो सारे हॉस्पिटल सिर्फ इसको यूज क्यों नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि 3D प्रिंटेड कास्ट की लागत 200 से $500 तक हो सकती है, वहीं आम प्लास्टर की लागत 250 से ज्यादा नहीं होती। ज्यादातर हॉस्पिटल के पास ना तो ऐसी मशीनें हैं, लगाने की जगह है, ना ही बजट। वहीं इस तरह का एक प्लास्टर बनाने में पूरे 10 मिनट का समय लगता है। सो हॉस्पिटल का वो वेंटिंग टाइम भी बढ़ सकता है, जो शायद कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, इस प्लास्टर को बनाने में लगने वाली लागत और समय कम होता जाता है ताकि वे सभी की पहुंच में आ सकें। बिना खुजली वाला ये प्लास्टर टूटी हुई हड्डी वालों के लिए वाकई में किसी वरदान से कम साबित नहीं होता। एक्सरसाइज के बदले टिकट। क्या आप बस का किराया देने की जगह एक्सरसाइज करने को रेडी हैं? मॉस्को रशिया के विस्तावो खनाया स्टेशन पर ठीक ऐसे ही करने वाली एक मशीन लगाई गई थी ताकि 2014 में होने वाले ओलंपिक विंटर गेम्स को प्रमोट किया जा सके। इस स्कीम के तहत 2 मिनट में 30 दंड बैठक पूरी करने वाली यात्रियों को मेट्रो का फ्री टिकट मिलना था। इसका मकसद था न सिर्फ एक्सरसाइज और हेल्थ को बढ़ावा देना, बल्कि बिना किराए के सफर की प्रवृत्ति को रोकना। दंड बैठक को सही से गिनने के लिए एक मशीन लगी थी जो कि टास्क सफलता के पूरा होने पर 92 सेंट का एक टिकट छाप कर दे देती थी। सुनने में बहुत ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन अगर रोज बचाया जाए तो अच्छी खासी बचत हो सकती है और आपकी फिटनेस भी बनी रहेगी। ये एक बढ़िया स्कीम है जो दुनिया के ज्यादातर शहरों में शुरू होनी चाहिए, जिससे लोगों की हेल्थ प्रमोट हो। शुरू में सबके सामने दंड बैठक करने में थोड़ी शर्म जरूर आ सकती है, लेकिन जब खूब सारे लोग इसे करने लगेंगे तो ये नॉर्मल रूटीन बन जाएगा। भले ही मैं स्पोर्ट्स का दीवाना नहीं हूं, लेकिन अगर फिट रहने के बदले मुफ्त का टिकट मिलने लगे तो ये जरूर ट्राई करूंगा। प्रदूषण कम करने वाली साइकिल यहाँ से वहाँ जाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, लेकिन अगर इसे थोड़ा और बेहतर बना दिया जाए तो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी कमाल हो जाएगा। डॉन रूजगार्ड चीन में रहने वाले एक डच डिजाइनर हैं जिन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो कार और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं प्रदूषण से युक्त हवा को अंदर ले लेती है, ताजी साफ सुथरी हवा को वापस पर्यावरण में छोड़ती है। पानी को छानकर अपना खाना अलग करने वाले किसी मेटा रे की तरह ये साइकिल हवा को छानकर उसमें मौजूद प्रदूषित कणों को बाहर निकाल देती है। यानी साइकिल से घूमते वक्त न सिर्फ आप शहर के खूबसूरत नजारे देखेंगे बल्कि शहर के हवा को भी साफ बनाएंगे। स्कीम का मकसद है आने वाले समय में बीजिंग जैसे शहरों में हवा को साफ करने वाली 25 लाख साइकिलें छोड़ दी हैं, जो कि वायु प्रदूषण को महज 2 सालों में 5 से 15% तक कम कर देंगे। लेकिन साइकिल के फिल्टर द्वारा इकट्ठा किए गए वो सारे कचरे का आखिर क्या होगा? उनसे कई चीजें बनाई जा सकती हैं, जिनमें जेवरात भी शामिल है। स्मॉग रिंग एक प्रकार की अंगूठी होती है जिसमें एक ट्रांसपेरेंट क्यूब के अंदर हवा के प्रदूषण भरे तत्व होते हैं। कुछ लोगों ने तो उन्हें वेंडिंग रिंग के तौर पर भी यूज किया होता है। कौन जानता था कि साइकिल जैसी मामूली चीज भी इतने कमाल की साबित हो सकती है। सोलर पैनल की बनी सड़कें। क्या आपका कभी मन हुआ है कि मारियो कार्ट की रेनबो रोड पर सचमुच गाड़ी चलाई जाए? सोलर पैनल वाली ये सड़कें वीडियो गेम की सड़कों से काफी ज्यादा मेल खाती हैं। सोलर रोडवे कही जाने वाली ये सड़क में स्मार्ट LED लाइट्स लगी हैं जो रात को रोशनी देती हैं, पर ये सिर्फ अंधेरा दूर करने का काम नहीं आती। उनके मदद से ज्यादा दिखने वाले साइन बोर्ड और सिंबल तो बनाए जा सकते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। दिन में ये पैनल साफ सुथरी सोलर एनर्जी पैदा करते हैं जिससे सीधे ग्रिड में फीड किया जा सकता है। सच तो यह है कि आने वाले समय में इस तरह की सड़कें पूरी तरह से ग्रिड की जगह ले सकती हैं। बिजली के तारों को सड़क से लगकर बने एक केबल कॉरिडोर में छिपाया जा सकता है जहां वे ज्यादा सेफ रहेंगे, और मेंटेनेंस के लिए 100 फीट ऊंचे खंभों पर टंगे तारों के मुकाबले उन तक पहुंचना बहुत आसान रहेगा। डामर या कंक्रीट की बनी सड़कें बहुत जल्दी बीते जमाने की बात हो सकती है, क्योंकि सोलर पैनल वाली सड़कों के रखरखाव की लागत बहुत ही कम होती है। इन सड़कों में ऊबड़ खाबड़ गड्ढे नहीं होंगे, न ही सड़क की सफेद मार्किंग बार बार मिटेंगी। इन सड़कों पर बर्फ नहीं जमेगी क्योंकि इनमें एक हीटिंग सिस्टम लगा होता है जो पैनल का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर बनाए रखता है। बर्फ वाली ऊंचाई के नीचे स्थित तालाब सड़क से बहने वाला ये पानी इकट्ठा करके उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज सकते हैं। मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है। खुद को मारियो समझते हुए मैं भी ऐसी किसी रोड पर ड्राइविंग करूंगा मेरे भाई। 2 सीटर झूला। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा झूला जिसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं, तो पता नहीं झूले को दुनिया के हर पार्क में क्यों नहीं लगाया जाता। इस झूले पर बैठकर अपने बच्चों के साथ मजे करते हुए एक वयस्क एक बार फिर से बचपन की यादें ताज़ा कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस झूले को और पार्क्स में लगा दिया जाए तो बड़े बड़े लोग इनमें बैठने के लिए आपस में लड़ाइयाँ करने लगेंगे। लेकिन इन झूलों के चलते बच्चों और माँ बाप के बीच इंटरेक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों सीट्स का मुंह आमने सामने होता है। इसके डिजाइन के पीछे का मकसद था बच्चों की इंद्रियों को मजबूत बनाना, उन्हें अपने माँ बाप के चेहरों पर आने वाले अलग अलग एक्सप्रेशंस को बेहतर तरीके से पहचानना सिखाना। ये पीछे खड़े होकर झूले को धक्के देने से कहीं ज्यादा अच्छा है और प्लेग्राउंड को पेरेंट्स के लिए और ज्यादा मजेदार बनाता है। मुझे लगता है कि झूलों पर बैठने की जिद बच्चों से ज्यादा बड़े करते होंगे। पानी साफ रखने वाला जाल।
आज दुनिया के ज़्यादातर जलाशय इतने ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं कि उन्हें देखकर बड़ा दुख होता है। ये ना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह है, बल्कि पानी में फेंका जाने वाला प्लास्टिक और तरह तरह का कचरा उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। खुशकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया के एक शहर ने पानी में जाने वाले कचरे को वहां पहुंचने से पहले ही रोकने का एक कमाल का तरीका खोज निकाला। क्वीनाना नामक शहर ने पानी में पहुंचने वाला कचरा पकड़ने के लिए ड्रेन सॉक्स का सहारा लिया, जिन्हें नालों के मुंह पर बांध दिया जाता है। ये जाल किसी बड़ी सी छन्नी की तरह पानी में पहुंचने वाले सारे कचरे को पकड़ लेती है और पानी साफ सुथरा बना रहता है। महज 6 महीनों में ही इस तरह के 2 सॉक्स ने कुल 600 पाउंड कचरा इकट्ठा कर लिया। इस दौरान उन्हें 3 बार साफ किया जाता है ताकि कचरे का लोड हद से ज्यादा ना बढ़े, जिसके बाद अलग अलग तरह से कचरे को सेपरेट कर दिया जाता है। इसमें से कुछ कचरा एक रिसाइकलिंग सेंटर जाता है जहां उसको खाद बना दिया जाता है। इन जालों से जानवरों को भी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अब तक उनमें किसी भी जीव के फंसने की कोई खबर नहीं मिली है। सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने में सिर्फ $20,000 का खर्चा आया। अगर इसके कुल फायदे को मिलाकर देखा जाए तो दुनिया की वाटर बॉडीज को गंदा होने से बचाए रखने के लिए इस जुगाड़ की लागत लगभग ना के बराबर है। अंदाजे के लिए बता दें कि आज हमारे महासागर प्लास्टिक से इतने ज्यादा प्रदूषित हो गए कि उनकी अच्छी खासी सफाई करने में कुल 9,000 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। ये सुनने के बाद ना अब उस जाल की कीमत सच में ना के बराबर लग रही है। कचरे वाली सुपर ट्रक। मुझे तो अपना खुद का कचरा साफ करने का मन नहीं होता भाई, दूसरों का तो जान ही दीजिए। इसलिए शायद मेरे मन में सफाई कर्मियों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, क्योंकि जाहिर है दिन भर दूसरों का कचरा उठाना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन खुशकिस्मती से रोटरडैम में एक ऐसी इलेक्ट्रिक ट्रक आई है जो उनके काम को आसान बना देगी और पर्यावरण को भी साफ रखेगी। DEF इलेक्ट्रिक गार्बेज ट्रक में लगी एक रोबोटिक आर्म डस्टबिन को पकड़कर ऊपर उठाती है और कचरे को ट्रक में उलट देती है। कितना आसान लगता है ना। ये किसी आम गार्बेज ट्रक से कहीं ज्यादा कारगर और महज 30 मिनट में अपनी बैटरी 80% तक चार्ज कर सकती है। 170 किलोवाट आवर ऊर्जा के साथ ये शहर भर का कचरा आसानी से उठा सकती है। ट्रक के पहियों में ट्रेलिंग एक्सल लगा होता है जो ट्रक का मोड़ना आसान बनाता है, ताकि ये शहर के बिजी इलाकों में भी आराम से जा सके। ये ट्रक 30 टन का वजन ढो सकती है और पर्यावरण को बहुत ही कम प्रदूषित करती है। नॉर्मल ट्रक के मुकाबले इलेक्ट्रिक ट्रक 30% कम एनर्जी खाती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी 50% कम है, और तो और दाम में भी ये दूसरों से 20% कम है। अब ये हुई ना सभी कॉम्पिटिटर्स को कचरे के डब्बे में पहुंचा देने वाली बात। लाइटिंग का जीनियस आइडिया। क्या आप कभी किसी चौराहे पर फंसे जहां दूर छोटी स्थित ट्रैफिक लाइट आपको ठीक से नजर नहीं आ रही है? पूरा मूड खराब हो जाता है। खैर, इन LED लाइट के चलते यूक्रेन को बहुत सारी सड़कों पर अब ऐसी समस्या नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि पूरा का पूरा खंबा बल्ब की तरह जल जाता है। ऐसा करने से दूर पीछे जाम में फंसे हुए ड्राइवर को फिर ट्रैफिक लाइट का स्टेटस आसानी से नजर आता है। बारिश या कोहरे जैसे खराब मौसम में बत्ती हरी है या लाल देखना आसान हो जाता है, जो ऐसे हालातों में लोगों को जान बचाने में मदद करता है। इसी तरह की चालाकी दिखाते हुए नीदरलैंड और साउथ कोरिया की इन लाइट्स को खासकर मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बनाया गया। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी फोन स्क्रीन में देखते हुए सड़क पार करते हैं, जो एक्सीडेंट का कारण बनती है। इससे निपटने के लिए इन लाइट्स को बनाया गया है ताकि लोग बिना ऊपर देखे ही कलर चेंज नोटिस कर पाएं। शर्म तो बहुत आ रही है, पर शायद ये लाइट मेरे लिए बनाई गई है। वहीं इंडिया में ऐसी ट्रैफिक लाइट लगाई गई हैं जो बेसब्रों को लाल बत्ती डांकने से रोकती रहती हैं। इन लाइट्स में एक काउंटडाउन टाइमर चलता है जो बताता है कि इतनी देर और रुकना, और शायद इस छोटी सी ट्रिक ने बहुत सारे लोगों को लाल बत्ती तोड़ने से रोका है। ये आइडिया तो इतना कमाल का है कि इसे दुनिया के हर शहर में लागू किया जाना चाहिए। फॉरेस्ट फोन। मेरा अक्सर मन करता है कि शहर की आपाधापी से दूर भागकर प्रकृति की गोद में थोड़ा समय बिताऊं, लेकिन जंगलों में कुछ ऐसे कमाल के आविष्कार मौजूद हैं जो आपके एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अजीबोगरीब से दिखने वाली ये मशीन फॉरेस्ट फोन है, जो कि जंगल में सुनाई देने वाली जानवरों, कीड़े मकोड़ों की आवाज को इकट्ठा करके सीधे इस डिवाइस में लेटे हुए बंदों कानों तक पहुंचाती है। ऐसा इसके बड़े से फोन के चलते संभव होता है, जो सारी आवाज को इकट्ठा करता है और सीधे सुनने वाले के कानों पर केंद्रित कर देता है। इन्हें ज्यादातर लकड़ी से बनाया जाता है, और क्योंकि लकड़ी कुदरती तौर पर साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और उसकी आवाज बढ़ा देती है, ये डिवाइस फिलहाल एस्टोनिया में पाई जाती है, लेकिन इसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खासकर नेशनल पार्क या प्राकृतिक टूरिज्म से जुड़ी हुई जगहों पर। अगर ऐसा हुआ तो शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी में वापस आने से पहले आप कुदरत के मधुर संगीत को अपने कानों में अच्छे से सुन पाएंगे। बस है या दानव। क्या आप धीमे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऊब गए हैं? क्या आप जाम में फंस कर थक चुके हैं? तो शायद चाइना वालों ने आपकी समस्या का हल ढूंढ लिया है। अपनी कमाल की बहुप्रतीक्षित ट्रांजिट एलिवेटेड बस के जरिए साल 2016 में उजागर किया गया कि कॉन्सेप्ट दिखाता है कैसे कारें बस के उठे हुए कंपार्टमेंट से नीचे से निकल सकती हैं, और ये बस 2 लेन के बीच मौजूद यूज ना की जाने वाली जगह पर पटरियों पर चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बिना जाम में फंसे इस बस के नीचे से लोग निकल सकेंगे। 2016 में किए गए इस टेस्ट में इसकी 25 फुट चौड़ाई नीचे से 2 लेन ट्रैफिक निकलने के लिए पूरी तरह से पाई गई थी। अपनी 72 फीट लंबी और 300 यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह के साथ ये दैत्याकार मशीन सड़कों पर चलने वाली सबसे बड़ी चीज बनने वाली थी। ये भी कहा गया कि ये बस सड़कों पर लगने वाला जाम 30% तक कम कर देगी, और ऐसी बस 40 नॉर्मल बसों की जगह लेगी। थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर अफसोस कि ये सब अभी बस थ्योरी है, क्योंकि आंगडाओ शहर में किए गए 980 फीट लंबे इस पहले टेस्ट ड्राइव के बाद एलिवेटेड बस प्रोजेक्ट पूरी तरह से रोक दिया गया। प्रोजेक्ट की सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े किए गए और प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करने में हुई गड़बड़ियों के चलते 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तब से एलिवेटेड बस शहर के बीचों बीच खड़ी हुई कबाड़
पहाड़ा बन रही हो। जरा विडंबना देखिए, ये खुद जाम की स्थिति पैदा कर रही है। इस प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट बनाने वालों को मिलता है ए, लेकिन अमली जामा पहनाने वाले को मिलता है एफ। हो सकता है सेफ्टी से जुड़ी समस्याएं ठीक करने के बाद भविष्य में ये प्रोजेक्ट सचमुच प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि इसमें सवारी करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होगा भाई। इनमें से कौन से आविष्कार को आप अपने शहर में देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।